कुछ मटेरियल बचा था वो भी इसमें है, और कुछ नेफ्थॉल्स हैं। तो हमें उसकी गहराई में नहीं जाना है। कुल मिला के बात बताने की इतनी है कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की कोई भी चीज इस कचरे में नहीं है। अब दूसरी जो चीज हमारे दिमाग में आती है कि जब ये इसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, तो ये जिस प्रकार से इसको भोपाल से पीथमपुर लाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सील बंद कंटेनर्स में लाया गया, ये क्यों किया गया? तो इसके लिए आप लोग चूंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जो हजार्डस वेस्ट होता है, मतलब जो घातक ये कचरा निकलता है फैक्ट्रियों में से, इसको हम लोग रोड पे इस तरीके से नहीं फेंक सकते या कहीं पानी में नहीं बहा सकते। इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे शासन ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिनका कड़ाई से पालन हर इंडस्ट्री को करना ही है। और गैस वो गैस नहीं बन रही, उस गैस से वो लोग पेस्टिसाइड या कोई अपना उत्पादन करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि उसको, चूंकि वो तो गैस है, जैसी गैस की टंकी रहती ना, गैस की टंकी यदि लीक हो तो उसे बदबू आती दिखती नहीं है। वो गैस का जो चैम्बर था या जो उसकी सिलेंडर था, जो भी हम बोले, वो कहीं से कहीं लीकेज हो गया। लीकेज हुआ तो हवा में वो बाहर वो फैल गई। वो जहरीली हवा थी। उसका नियम होता है कि वो पानी यदि उसको मिलता है तो गैस का इफेक्ट कम होता है, लेकिन वो जाकर के, चूंकि रात को हुआ तो जाकर के सभी में फैल गई। लेकिन हम देखें कि हमारे जो गैस होती है, घर में गैस, एलपीजी गैस होती है, जो लीकेज हो तो थोड़ी देर बाद में वो वातावरण में मिल जाती है। फिर आप उसमें आग भी लगा तो कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, खुशबू भी चली जाती है, लेकिन तात्कालिक सब कुछ होता है। ऐसा हर गैस का एक समय होता है कि कितने देर तक वो इफेक्ट करेगी। जो गैस वहां निकली वो उसका मैक्सिमम इफेक्ट था 48 घंटे। 48 घंटे में जिसके वो टच में आई उनको नुकसान हुआ, लेकिन गैस तो उस चैम्बर से पूरी निकल गई। अब गैस सिलेंडर लाइफ टाइम मतलब कितने समय तक ये रह सकता है, तो इनका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 7 से 8 साल का होता है। और ये जो भोपाल की जो घटना हुई है ना, भोपाल गैस त्रासदी हुई है, वो उसको लगभग 40 साल हो गए, ठीक है ना। तो इतने समय के बाद में यदि हम इन 2 हाउसेस की बात करें तो वो क्या है, लगभग नगण्य, ठीक है ना। और तीसरा, जैसे अपन जो सबसे मेन भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस नाम की कोई चीज़ इसमें है, कोई ऐसा कंटेंट इस कचरे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो गैस है जो उड़ना थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें कोई रोल अब बचा नहीं है। तो ये है आपका क्या है, यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 5 कंटेंट है, ठीक है। तो 5 में सबसे ज़्यादा परिसर की मिट्टी है, और बाकी जो मैंने आपको बताया था नेफ्थाल और सेविन, ये 2 चीज़ें हैं क्योंकि इनके बारे में अपने को समझना था। और इनका लाइफ काल जो होता है, लाइफ समय बहुत कम होता है, 7-8 साल का होता है, और इस कचरे को कितना समय हो गया, 40 साल। तो लगभग इनकी मात्रा क्या है, नगण्य है। दूसरा, मिथाइल आइसोसाइनेट का भी इसमें कोई मोल नहीं है, कोई कंटेंट नहीं बचा है। दूसरा पॉइंट कहें, इस कचरे को जलाना क्यों आवश्यक है। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, इस कचरे को जलाना क्यों आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार के जो पेस्टिसाइड उद्योग होते हैं, है ना, कीटनाशक दवाएं जो बनता है, वहां से जो वेस्ट निकलता है वो खतरनाक श्रेणी का होता है। ये नियम 2016 कहता है ना। काफ़ी दिन से इस प्रयास में कोर्ट के आदेश से जो लाई है, क्योंकि अपन लोग तो समझ रहे हैं, अपन जनप्रतिनिधि हैं, मजदूरों के प्रतिनिधि लोग हैं, तो कि मजदूरों को या जनता को समझाया जा रहा शासन से अच्छा कदम है। लेकिन मेरा एक सुझाव है शासन से। सुझाव ये है कि जनता को सीधा संवाद करना अच्छी बात है, बशर्ते यहाँ के डॉक्टर लोग हैं, जो यहाँ के जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर की बात लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो शासन से सुझाव है कि डॉक्टरों के साथ भी एक सेमिनार करके इस तरह से गवर्नमेंट उनको अपने पूरे प्रोसेस को समझाए तो एक ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। ये हमारा शासन से नहीं। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम भागीरथ ठाकुर है। मैं फ्लेक्सीटफ कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने आप लोगों ने जो बताया उसके माध्यम से मैं समझा हूँ
कि चूँकि फैक्ट्री में पीतमपुर में कचरा इसलिए जलाया जा रहा है, इसका प्लांट 2006 में पीतमपुर में स्थापित किया गया था, इसलिए कचरा पीतमपुर में लाया जा रहा है। 40 साल इस चीज़ को हो चुके हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक जीव या कार्बन जो पदार्थ नहीं है जिससे प्रकृति या मानव या पक्षी वातावरण को नुकसान हो। अब आपके आज के इसके प्रशिक्षण के बाद में अब आपके मन में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डर हो कि ये जलेगा तो कुछ गलत होगा या कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ मन में है क्या? आपके द्वारा जो चीज़ें मुझे समझाई गई हैं उस चीज़ से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब मेरे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि इस कचरे से किसी प्रकार का कोई नुकसान है या किसी प्रकार की जनमान हानि के नुकसान है। ये बताइए, अभी जो ये डॉक्टर साहब ने जो जानकारी आपको दी है और जो भी जानकारी आपको अभी आज की तारीख में मिली है प्रशासन के कलेक्टर महोदय के सहयोग से, क्या वो प्रॉपर दी है? आपकी समझ में आया? आपको जानकारी पाकर के कैसा महसूस हुआ? जी सर, अच्छा लगा है। हाँ। पर जो थोड़े से डाउट भी रहे हैं कि जैसे बोलते हैं कि जहाँ पे ये राम की वहाँ पे जो गांव है वहाँ का पानी पीला हो गया, ये सारे डाउट भी अभी हैं माइंड में। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब बीमारियां ज्यादा हुई हैं गाँव में। अभी आपसे कहा गया था कि आप डाउट्स अपने क्लियर करें, तब आपने प्रश्न करना था, लेकिन फिर भी मतलब जो है डॉक्टर साहब ने जितनी भी जानकारी दी है इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से जलाया जाएगा, तो इससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश में हर भारत के हर राज्य के में एक सेंटर बनाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश का सेंटर यहाँ पीथमपुर में है। तो ऐसी स्थिति में यही वो कचरा जलाया जाएगा, इस बात से तो आप वाकिफ हैं? यस सर। और यह कचरा राम की कंपनी द्वारा जलाया जाएगा, और राम की कंपनी द्वारा कैसे कैसे जलाया जाता है, ये सारी बातें जो है डॉक्टर साहब ने बताई है। क्या ये आपके समझ में आई? यस सर। तो मतलब आप सहमत है कि शासन के जो प्रयास है ये ठीक है? यस सर। पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए जो ये अभियान कलेक्टर महोदय के द्वारा चलाया जा रहा है, ये ठीक है? इससे अवेयरनेस आ सकती है? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे इस बात से सहमत हैं? तो आप भी अपने स्तर से मतलब जो है गांव में या आपके संपर्क में आने वाले लोगों को ये बताएंगे कि ये राम की कंपनी द्वारा कचरा जलाए जाने की स्थिति से कोई विकट परिस्थिति नहीं निर्मित होगी, ऐसी जानकारी आप दे पाएंगे? थैंक यू। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सरकारी एजेंसी के द्वारा मतलब जो है जिसमें डॉक्टर है, PhD किए हुए डॉक्टर साहब है केमिस्ट्री के वगैरह, इनके द्वारा जो जानकारी दी गई, ये जानकारी आपको पाकर के कैसा महसूस हुआ? ये जानकारी पब्लिक में अवेयरनेस के लिए ठीक है? अवेयरनेस के लिए बराबर है, और हमें इससे ये भी पता चला कि एक्चुअली इसमें जो हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है, हाँ। बहुत अच्छा है। और मतलब हमसे ये भी अवेयरनेस आया कि इससे क्या क्या हमको नुकसान हो सकते हैं और क्या मतलब जो एक्चुअली जो रूमर्स चल रहे थे वो सब उसमें थोड़ा सा हमको हेल्प मिला उसको समझने का। एक्चुअल जो अवेयरनेस इसमें नहीं था, अभी उस अवेयरनेस के बारे में हमें पता चला है कि क्या इसके मतलब डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, और मतलब हमको इसकी जानकारी पता चली। बहुत सारे जो रूमर्स थे वो सब मिथ्या जो थे, उसकी वजह से लोगों में एक अलग जा रहा था, मिथ्या जा रहा था, मैसेज गलत जा रहा था। इसका मतलब ये कि कलेक्टर महोदय के द्वारा जो ये कार्यक्रम मतलब चलाया जा रहा है अवेयरनेस के संबंध में, तो इसमें आम पब्लिक, आम नागरिक जागरूक होंगे, हैं? मतलब जन जन तक ये बात पहुंचेगी कि ये जो कचरा पीथमपुर में राम के कंपनी के द्वारा जलाया जा रहा है इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात से आप सहमत हैं? तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कलेक्टर साहब के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने आसपास जितने भी मिलने जुलने वाले उनको भी ये जानकारी दें जो आज जानकारी आपने डिस्प्ले के माध्यम से भी प्राप्त की है और इनके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। ये आज यहाँ पे SRF लिमिटेड में एक गवर्नमेंट की जो एक एजेंसी, एक टीम आई, उन्होंने जो अफवाहें चल रही हैं इसको कचरे को जलाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दी, जो कि बताया गया कि ये पूरी तरह से टेस्टेड है, लैब में रखा गया है इतने दिन से, और इसके रिजल्ट जो हैं उतने खतरनाक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं।
और इनकी जो भी जलाने की प्रक्रिया है, पूरा राम की फैक्ट्री एक लाइसेंस फैक्ट्री है जो कि एमपी गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई है। पीतमपुर क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश का सारे अपशिष्ट पदार्थ नहीं जलाए जाते हैं, तो इसलिए ये कचरा यहाँ पे जलाने की बात हुई है। और फिर भी इसको तरीके से जलाना GPS signal lost. मटेरियल जो भी फ्लू गैसेज है वो 35 मीटर ऊपर चिमनी से छोड़ी जाएगी, और जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव नहीं डाल रहा है। जैसे अभी आज के ट्रेनिंग में आपको बतलाया गया, तो वो उससे आपके मन में जो भ्रांतियाँ थी वो खत्म हुई कि अभी और भी कुछ कोई भ्रांति आपके मन में अभी भी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप अपनी बात को नीचे भी जाकर के बता सकते हैं, आप बताने की स्थिति में आ चुके हैं। आपने इतने लोगों के सामने 100-150 लोगों के सामने बताया ही है ना, बाकी लोगों ने सुना है, और आप किसी का कोई ऐसा प्रश्न था भी नहीं उसमें जो कुछ होता कि ऐसा कुछ खतरा है उससे। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रभूषण दुबे। थैंक यू।